यह वही विंध्याचल पर्वत है जिसे कहते कि एक बार जिस विंध्याचल पर्वत ने सूर्य देव की गति को रोक लिया था, सूर्य का मार्ग रोक लिया था। जब इस प्रकार से कहा गया कि वह विंध्याचल पर्वत कौन है, तब कहते कि सूर्य जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों से कहा कि पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर्वत नाम का एक पर्वत था और वह बड़े विस्तार वाला पर्वत था। उसके शिखर ऊंचे ऊंचे थे, अनेक अनेक प्रकार के रत्नों की मणियों की खानी थी। इस प्रकार से वह पर्वत सुशोभित था। अनेक अनेक प्रकार के जीव जानवर जंतु आदि रहते थे। कहते कि इस प्रकार से उस विंध्य पर्वत पर एक बार नारद जी का आगमन होता है। एतादृशे विंध्य नगे नग माने पर्वत कदाचित पर्यटन मही देवर्षि परम प्रीता जगाम स्वेच्छया मुनि। नारद जी जब विंध्य पर्वत गए तो कहते कि उस विंध्य पर्वत ने नारद जी का पूजन किया, उनका सम्मान किया। और कुछ लोग उपरांत कहते कि विंध्य पर्वत ने पूछा, आप अपने आगमन का कारण बताइए। देवर से कथिताम जाता आगम कुतमा, आपका आगमन कहाँ से हुआ, किधर से आ रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि मैं अभी जो है सुमेरु पर्वत पर से आ रहा हूं और सुमेरु पर्वत से जहां सारे देवता यक्ष गंधर्व किन्नर नाग आदि रहते हैं, आते हैं, उनकी अप्सराएं यहाँ पर रहती हैं, इसलिए वह सुमेरु पर्वत जिसके शिखर बड़े मनोहर हैं। कहते कि ऐसा कह करके नारद जी ने बताया, जब सुमेरु पर्वत की प्रशंसा की और दीर्घ श्वास ली उन्होंने। जब दीर्घ श्वास ली तो कहते हैं कि विंध्य पर्वत ने विचार किया कि क्या बात है। जब इस प्रकार से विंध्याचल पर्वत ने कहा, तब नारद जी ने कहा कि हिमालय पर्वत जो है हिमवान भगवान शिव के माता पार्वती के पिता होने के कारण शिव के ससुर कहलाए और उनकी भी ख्याति कीर्ति है, उनका भी यश है। सुमेरु पर्वत का भी अपना यश है, कीर्ति है, जहां सारे देवता लोग आकर के अपनी क्रीड़ाएं करते हैं। जब इस प्रकार से अनेक अन्य पर्वतों की प्रशंसा की गई नारद जी के द्वारा, तो विंध्याचल को अपने आप में थोड़ा अपमान महसूस हुआ। और कहते हैं कि जब सुमेरु पर्वत की इतनी प्रशंसा कर दी नारद जी ने कि सूर्य नारायण सुमेरु पर्वत के परिक्रमा लगाते हैं, तो इससे विंध्याचल पर्वत को अपने आप में अपमान महसूस हुआ। और कहते नारद जी तो वहां से चले गए। विंध्य पर्वत ने भी अपने स्वरूप को बढ़ाया, विंध्य पर्वत ने अपने शिखरों को ऊंचा कर दिया और जब इतने ऊंचे शिखर हो गए तो कहते हैं कि वहां पर सूर्य देव का जो है रास्ता मार्ग जो है उनके रुक गया। अगले दिन सूर्योदय के समय जब सूर्य नारायण आगे आए तो आगे देखा तो विंध्याचल पर्वत के शिखर मार्ग रोक कर खड़े हुए हैं और विंध्य पर्वत के कारण सूर्य नारायण की गति रुक गई। जब सूर्योदय नहीं हुआ, सूर्य गति रुक जाने से तो सर्वत्र कहते कि अंधकार ही बना रहा। अब सूर्योदय होने के बाद ही लोग अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं, स्नान तर्पण श्राद्ध पूजा देव पूजा आदि जो भी की जाती है वो सूर्योदय के बाद करते हैं। तो कहते हैं कि सूर्य नारायण के उदय नहीं होने से सर्वत्र हाहाकार मच गया और देवता लोग भी बड़े दुखी हुए। और देवताओं ने भी कहते हैं कि वहां पर देखा कि सूर्योदय नहीं हो रहा, जाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं ने ब्रह्मा जी को लेकर भगवान महादेव के पास पहुंचे और कहते हैं कि सब देवताओं ने जाकर के भगवान महादेव की स्तुति की। जय देव गणाध्यक्ष उमा ललिता पंकजम अष्ट सिद्धि विभूति नाम दात्रे भक्त जनायते। इस प्रकार से महादेव की स्तुति करके उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। महादेव से जब कहा, देवताओं ने अपना दुख का निवेदन बताया कि किस प्रकार से विंध्य पर्वत ने सूर्य का मार्ग रोका है। भगवान महादेव ने कहा, इस समय मैं उसका मार्ग रोकने में समर्थ नहीं हूं, उसका किसी प्रकार से जो है मार्ग रोकने का निवारण नहीं है। और भगवान महादेव ने कहा कि नास्माकम शक्ति इति तद्वृद्धि स्तंभने सुरा, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उसकी वृद्धि का स्तंभन करूं अर्थात रोक सकूं। भगवान शिव ने इस प्रकार से कहा कि आप लोग जो ऐसा करो, हम सब मिलकर के वैकुंठनाथ भगवान नारायण के पास चलते हैं
और जब नारायण के पास गए तब भगवान नारायण के पास जाकर देवताओं ने उनकी स्तुति की। भगवान नारायण ने देवताओं से कहा कि आप लोग इस समय काशी जाएं और काशी में जाकर के वहां पर भगवती जगदम्बा के परम उपासक अगस्त्य मुनि रहते हैं, उनसे ये सारा निवेदन करें। भगवान नारायण ने कहा कि आप वहां पर काशी अवश्य जाएं। अगस्त्यो मुनि वर्जोसो वाराणस्याम समासते तत्तेजो वंचको अगस्त्यो भविष्यति सर्वोत्तमा। बोले आप अगस्त्य मुनि के पास पहुंचेंगे काशी जाकर के तो उनकी कृपा से यह सारा कार्य संपन्न होगा, क्योंकि वो भगवती के उपासक हैं और वही विंध्य पर्वत की वृद्धि को रोक सकते हैं। देवताओं को जब इस प्रकार भगवान ने नारायण ने कहा तब कहते हैं सारे देवता काशी में आए, काशी धाम में, और काशी धाम में आकर के कहते हैं कि उनने सबने गंगा जी का पहले स्नान किया और मणिकर्णिका घाट पर पहुंचे। कहते हैं कि क्षणेने विबुध श्रेष्ठा गत्वा काशी पुरीम शुभाम मणिकर्णिम समाप्लुप्त सचेलम भक्ति संयुता। देवताओं ने मणिकर्णिका घाट पर जाकर वहां पर स्नान किया गंगा जी में, और सचेल स्नान करने के अनंतर काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन किया, काशी की महिमा का वर्णन किया, क्योंकि काशी जो है काशी तीनों लोकों से न्यारी मानी जाती है। प्रलय काल में भी काशी का कभी कहते कि विनाश नहीं होता है। जब प्रलय होता है तब भगवान महादेव शिव जी अपने त्रिशूल पर उस काशी को धारण करते हैं। काशी शब्द का अर्थ है काश्यते प्रकाश्यते, ऐसा काशी जो तीनों काल में बनी रहती सदा सर्वदा, जिसका कभी नाश नहीं होता है। और उस काशी में भगवान देवादिदेव महादेव विराजमान रहते हैं। उसी काशी में कहते हैं कि उसका एक नाम आनंद वन भी है, मुक्ति क्षेत्र भी माना जाता है, क्योंकि भगवान महादेव काशी में मरने वाले को, प्राणी मात्र को, मनुष्य नहीं जीव मात्र को जो भी कहते हैं कि उनको चाहे जल में, थल में अथवा आकाश में, उस काशी क्षेत्र जो पंचकोशी क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो भी देह त्याग करता है भगवान महादेव उसे कहते हैं कि मुक्ति प्रदान करते हैं। वेद का वचन है काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरण मात्र से कहते हैं कि मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए काशी का यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया जाता है। वहां पर आज भी जो लोग जाते हैं काशी में दर्शन करते हैं भगवान कृष्णनाथ जी के, और काशी जो लोग जाएं या जाते हैं तो काशी दर्शन करने के लिए पहले से गंगा जी का स्नान करें और फिर भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने से जाने से पूर्व ढुंडीराज गणेश जी मिलते हैं। आजकल तो इधर से नया कॉरिडोर बना दिया गया, तो दूसरा मार्ग हो गया। पहले विश्वनाथ गली से जब जाते थे और अभी भी जाते हैं लोग जाने वाले, तो पहले ढुंडीराज गणेश जी का दर्शन करते हैं, फिर माता अन्नपूर्णा मैया का दर्शन करते हैं, इसके बाद विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं। इनके दर्शन करने के अनंतर भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन कर लिया और यदि काल भैरव का दर्शन नहीं किया तो काशी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए काशी के कोतवाल काल भैरव माने जाते हैं। उनकी इच्छा के बिना, काल भैरव की इच्छा के बिना, उनके आशीर्वाद दिए बिना कोई काशी में वास नहीं कर सकता। काशी वास करने चाहते जो लोग, उन्हें काल भैरव के दर्शन करना चाहिए, और वहाँ उनका जो दिया हो काला धागा गंडा होता है उसे धारण किया जाता है। तब काल भैरव की कृपा से ही काशी में कहते हैं कि वास मिलता है, क्योंकि वो भगवान के कोतवाल, काशी के कोतवाल है। इस प्रकार काशी की महिमा, क्योंकि काशी जो है कण कण जो है शिवमय है काशी का, और उस काशी की महिमा बड़ी न्यारी है तीनों लोगों से। आइए हम भी मानसिक रूप से काशी की यात्रा करें।